नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के छोटे चैनल केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि ये क्लास 10 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम कवर करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, चार्जेस, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले अपने टॉपिक की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड इन हाउसेस, इंडस्ट्रीज़ एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये एक एनर्जी का सोर्स है ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हाउसेस में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दिख रही होगी दोस्तों, लेकिन अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे इसकी सारी नोट्स टाइप करके डाली हुई हैं हमने। चलिए दोस्तों, पहले क्लास 9 की कुछ बातों को रिकॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लास 10th में चार्जेस पढ़ने में आसानी होगी। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स तो दोस्तों आप जानते होंगे, टोटल 3 होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब भी कोई एटम दोस्तों इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो निगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, और जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं उसमें तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है, और यही पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं। इतना तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। दोस्तों, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलॉम्ब एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई C। दोस्तों, हमने चार्ज के बारे में तो जान ही लिया, लेकिन जो SI यूनिट होती है चार्ज की वो कूलॉम्ब होती है, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है C से, कैपिटल C से। लेकिन अगर कभी भी आप देखेंगे तो चार्जेस को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी चार्जेस को Q से और SI यूनिट ऑफ चार्ज यानी कूलॉम्ब को C से। ठीक है दोस्तों, एक और क्लास 9 की चीज़ को रिकॉल करते हैं दोस्तों कि चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस ऑन अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज होता है निगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ठीक है, और प्रोटॉन पे यही चीज़ पॉजिटिव होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों हम कूलॉम्ब्स लॉ भी जान ही लेते हैं, लेकिन इससे कोई आपके टेस्ट्स या हाफ ईयरलीज़ या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी बुक्स में दिया है तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। सपोज़ दोस्तों हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक ये। इसका हम नाम देते हैं Q1, इसका हम नाम दे देते हैं Q2। इन दोनों के बीच दोस्तों कोई भी फोर्स अगर लगता है जो कि मतलब अट्रैक्शन का फोर्स हो या फिर रिपल्सन का फोर्स हो। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत है। अगर इन दोनों के बीच में दोस्तों कोई भी फोर्स लगता है, अगर अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों के चार्जेस का, ठीक है। यानी कि अगर ये इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन दोस्तों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इनके बीच की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम R नाम दे देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब हम इसको इक्वल के साइन में लाएंगे तो ये K कांस्टेंट देगा, K कांस्टेंट एंड Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यही था हमारा कूलॉम्स लॉ। इससे कोई ख़ास क्वेश्चन तो नहीं उठता है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए इसे भी जान सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। दोस्तों कंडक्टर वैसे चार्जेस होते हैं, कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं चार्जेस को अपने अंदर से पास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये कोई रॉड है और ये कोई चार्ज है, निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज। अगर ये रॉड इस चार्ज को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करती है तो ये रॉड कंडक्टर होगी, वरना ये इंसुलेटर होगी। तो इससे हम अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं दोस्तों कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ चार्जेस थ्रू देम, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डोंट अलाउ द पासेज ऑफ चार्जेस थ्रू देम। इसी के साथ दोस्तों हम एक फार्मूला भी अपना कवर करते चलते हैं, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब ये क्या है? Q तो आपको पता है कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है दोस्तों। और ये N जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें आगे न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। अब जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो एंड द करंट इज़ डिनोटेड बाई I, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। मैं आपको अभी करंट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। पहले ये जान लेते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, ठीक है। इसे हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो करंट है ये समझ लीजिए हमारे पास ये एक सेक्शन है कंडक्टर का, ठीक है, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास हो रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि द करंट, यानी कि इसमें करंट जो होगा वो 2 एम्पियर्स होगा, ठीक है। ये कैसे होगा? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी हमें आगे न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी। और मैं एक और बात बता दूं आपको दोस्तों कि ये मान लीजिए हमारे पास ये एक सेक्शन है किसी कंडक्टर का, ठीक है।
और अगर इसमें से हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो जो नेगेटिव चार्ज की जो फ्लो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि मतलब जो करंट की जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है। वो हमेशा होती है दोस्तों पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्जेस जिस ओर से जाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी लेफ़्ट टू राइट ही होगी, ना कि राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, और हाँ दोस्तों, करंट मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर। Ammeter is a galvanometer which is used for measuring the current in a circuit। ठीक है, ये हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है, सीरीज़ में, इसीलिए इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी कम ही रखी जाती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप केवल ये जानिए कि ये सीरीज़ में लगाया जाता है। दोस्तों, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 12.1 कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी कि दोस्तों, कोई एक बल्ब है जिसकी फिलामेंट से 0.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट्स तक पास हुआ है। अब हमें बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बताना है दोस्तों कि कितना हुआ होगा, यानी कितना चार्ज होगा जो कि उस फिलामेंट से पास हुआ होगा। ठीक है, तो पहले हम जो भी चीज़ें गिवन हैं उन्हें लिख लें। हमें गिवन है करंट, I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, टाइम t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, यानी कि 600 सेकेंड्स, एंड चार्ज Q, जो कि हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है। तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, तो इसी तरह से हम कर सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है, सो Q हमें नहीं पता है, I इज़ 0.5 एम्पियर है, यानी कि हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स इंटू 600 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 300 कूलॉम्ब। ये हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कोई चार्ज है जिससे कि हमें यहाँ, मान लीजिए ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। ठीक है, यहाँ पे कोई एक A पे कोई एक चार्ज है जिसे हमें B तक लेके जाना है। ठीक है, तो जो चार्ज हमें B तक लेके जाना है वो उस पर मतलब हमें कितना वर्क करना होगा कि जो ये एक चार्ज है वो B तक चला जाए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमें जो चार्ज है वो 1 कूलॉम्ब है। ठीक है, 1 कूलॉम्ब का एक चार्ज है जिसे हमें
ए से बी तक ले जाने में 1 जूल लगा, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोस्तों, वो होगा 1 वोल्ट का, ठीक है। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट नहीं, वोल्ट केवल, ठीक। और वोल्ट को हम वी से डिनोट करते हैं, और हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से ही डिनोट करते हैं। वोल्ट मीटर होता है, मतलब वोल्ट को मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। सो वोल्ट मीटर इज़ अ गैल्वेनोमीटर which is used to measure the potential difference between 2 points या कुछ भी, ठीक है। इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं दोस्तों, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये हमारी छोटी सी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।